प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के पिता परमेश्वर, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके लोग दूर और करीब से एक बार फिर से विश्वास योग्यता के साथ प्रत्येक रविवार की तरह प्रभु जी एकत्रित हुए हैं प्रार्थना में। लॉर्ड, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर सबको छू लीजिए। लॉर्ड, जो भी हमने गलतियां की हैं, देखने, सुनने, बोलने, करने, सोचने में, हम अंगीकार और पश्चाताप करते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं। फादर, वी कन्फेस एंड रिपेंट फॉर ऑल आवर सिंस, ऑल आवर मिस्टेक्स। लॉर्ड, वॉश अस विद योर ब्लड, क्लीन अस विद योर ब्लड। लॉर्ड, प्रभु जी हमें विश्वास है आपने हमारी आराधना को ग्रहण किया। प्रभु जी अनुग्रह प्रदान करें कि हम आत्मा और सच्चाई से वचन सुन सकें, आराधना कर सकें, प्रार्थना कर सकें, सहभागिता कर सकें, सब कुछ आपकी महिमा के लिए कर सकें। लॉर्ड, हमें सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे कर तक एक कदम दीजिए जो सुसमाचार, जो राज्य का सुसमाचार के आगे का पालन कर सकें। लॉर्ड, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड टिल योर सेकंड कमिंग। लॉर्ड, सारा डिस्ट्रैक्शन दूर हो जाए, सारी समस्याएं दूर हो जाए। पूरा समर्पण आपके चरणों में कर रहे हैं, सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। प्रभु आप सबको आशीषित करें, आप सबको आज का दिन परमेश्वर आपको आशीषित करें जी। एंड वी आर सो ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू आवर हेवनली फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट फॉर दिस वंडरफुल डे दैट ही हैज शोन अस। और हमें विश्वास है प्रभु ने आराधना जो हमने की अभी मिलकर प्रभु ने उसे ग्रहण किया जी। अभी हम गीत गा रहे थे, आराधना हो आराधना, खुदावन यीशु की आराधना, दूतों के संग संग आराधना। तो स्वर्गदूत 24 घंटे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं जी। और हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम आत्मा और सच्चाई से जब भी मौका मिले हम आराधना मिस ना करें और परमेश्वर की वर्शिप करें जी। लेट अस प्रेज एंड थैंक द लॉर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। हमें हफ्ते में एक बार मिलता है जी मौका कि हम एक साथ मिलकर आराधना करें। एंड नेवर लूज दैट अपॉर्चुनिटी टू वर्शिप द लॉर्ड इन वन अकॉर्ड। एक मन होकर हम आराधना करें जी। और बहुत ज़रूरी है, आपके घर का एटमॉस्फेयर बदलता है जब प्रार्थना होती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु भाई अभिषेक को भी आशीषित करें। और आज के वचन के मनन के लिए आपने जैसे शीर्षक पढ़ा है कि फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय। हम पिछले कुछ हफ्तों से हम देख रहे हैं कि कैसे अभिषेक कार्य करता है, लेकिन एक चाबी जो है, जो परमेश्वर के भय में चलते हैं उनके ऊपर अभिषेक जो है वो परमेश्वर अपने डरवैयों के ऊपर उंडेलते हैं अद्भुत रीति से। जब हम प्रभु में होते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो प्रभु में होकर प्रभु के भय में चल रहे हैं जी। जो प्रभु में नहीं हैं और वो भय में चल रहे हैं प्रभु के, उनकी अलग ब्लेसिंग है जी प्रभु की महिमा के लिए। बिकॉज एज पर द वर्ड ऑफ गॉड दे डोंट नो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट टिल दे आर वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के वचन के मुताबिक रोमियो की पत्री में अगर आप पढ़ेंगे, वो व्यवस्था को नहीं जानते, प्रभु को नहीं जानते, लेकिन फिर भी व्यवस्था पर चल रहे हैं जी, प्रभु के मुताबिक चल रहे हैं। उसकी एक अलग ब्लेसिंग है जी। तो फियर ऑफ द लॉर्ड की हम बात करते हैं। कई लोग कहते हैं नए नियम में प्रभु के डर की बात ही नहीं है जी, वो पुराने नियम में था। वो गलत कह रहे हैं जी। मैं आपको प्रूव कर दूंगा कि जैसे पुराने नियम में प्रभु के भय के बारे में लिखा है, वैसे ही नए नियम में भी लिखा होगा। और ये प्रभु का भय जो है खाली नीति वचन तक सीमित नहीं है, लेकिन ये जो भय है ये प्रभु के आगमन तक हमें परमेश्वर के प्रति उस आदरणीय भय को सिखाता है। दैट इज बॉर्न ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ हुआ ये भय, मनुष्य का भय नहीं, अंधकार की ताकतों का भय नहीं, श्रापों का भय नहीं, और दुष्ट की ताकतें किसी भी तरीके से काम क्यों ना करें, उस चीज़ का भय नहीं, लेकिन परमेश्वर का भय मानना बहुत ज़रूरी है जी। तो परमेश्वर का भय क्या होता है जी? टू सर्व द लॉर्ड एज एविडेंस ऑफ प्रॉपर रिकॉग्निशन ऑफ हिज सोवरेनिटी। जब हम परमेश्वर को सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर मानते हैं, हम जानते हैं कि परमेश्वर ही हैं, ही इज़ ऑल इन ऑल, ही इज़ एवरीथिंग फॉर अस, वी रिकॉग्नाइज हिज सोवरेनिटी, और तब हम उनकी सेवा करते हैं उस तरीके से। ऐसा नहीं कि हमें करने के लिए करना है जी प्रभु की सेवा, लेकिन वो आदरणीय भय जो है वो हमारे अंदर होना चाहिए प्रभु का, कि परमेश्वर का क्या औहदा है जी। इवन दो वी कॉल हिम एज फादर, दिस इज द प्रिविलेज दैट गॉड हैज गिवन अस। प्रभु ने हमें सौभाग्य दिया है कि हम उनको, यह अनुग्रह दिया है कि हम उनको पिता अब्बा कहकर पुकार सकें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो भय खत्म हो जाएगा। फियर ऑफ गॉड मीन्स रिस्पेक्ट
रेवरेंस इन ऑल ऑफ गॉड, परमेश्वर का आदर करना, परमेश्वर का सत्कार करना, परमेश्वर के उस अचंभित उस औरा में रहना है। आप हैरान है कि परमेश्वर कितने सामर्थ्य हैं जी। जैसे फरिश्ते जो हैं अपना सिर झुका लेते हैं स्वर्ग में, प्राचीन जो अपना सिर झुका लेते हैं स्वर्ग में कि परमेश्वर की जो महिमा के आगे हम काबिल ही नहीं हैं हम उनको देखने के, लेकिन ये उनका अनुग्रह है जो हमें पुत्र पुत्रियां कहलाने का अधिकार देता है जी। इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव रिकॉग्नाइजिंग द नेचर ऑफ गॉड एंड रिस्पॉन्डिंग हम्बली बाय बीइंग सबमिसिव। ये क्या है जी? एक्सप्रेशन है प्रेम का, एक चिन्ह है प्रेम का कि आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं और प्रभु आपसे कितना प्रेम करते हैं, और आप ये चीज़ मानते हैं कि जो प्रभु का स्वभाव है वो हमारे प्रति कितना प्रेम से भरा हुआ है, और साथ में नम्रतापूर्वक आप पूरा समर्पण करते हैं प्रभु के चरणों में। हम्बली वी सरेंडर एवरीथिंग एट द फीट ऑफ गॉड। जब मत्ती 22:37 में लिखा हुआ है परमेश्वर से अपने पूरे हृदय से प्रेम करें, अपनी ताकत से, अपने पूरे मन से, प्राण से, तो उसका क्या मतलब है जी? ये आदरणीय भय का प्रतिफल है कि हमें प्रभु की प्रेम में चलना चाहिए। आप उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं। जाने अनजाने में गलतियां हो सकती हैं, अनजाने में आप चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप कभी हृदय से नहीं चाहेंगे कि वो उस व्यक्ति का मन खेदित हो जिससे आप प्रेम करते हैं। इसी तरह परमेश्वर जिन्हें आप पिता बुलाते हैं, यदि आप वाकई में प्रेम करते हैं तो आप कोशिश करेंगे कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे परमेश्वर खेदित हो जी। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि क्यों प्रभु कहते हैं अपने भय के बारे में, क्यों प्रभु चाहते हैं कि उनकी सृष्टि जो है परमेश्वर के भय में रहे, ये नहीं कि प्रभु उनके ऊपर राज करना चाहते हैं इसलिए, ऐसे नहीं कि प्रभु जो है वो खुद ये सोचते हैं कि मैं सर्व सामर्थ्य हूँ इसलिए मेरे सामने सब झुके, ऐसा नहीं है जी। ही इज़ नॉट लाइक दैट, हिज नेचर इज़ नॉट लाइक दैट। वो तो मनुष्य बने मनुष्य को समझने के लिए, उन्होंने अपनी जान तक दे दी मनुष्यों की मृत्यु को समझने के लिए। वो खुद मृत्यु को चक कर गए इस पृथ्वी से जी, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। जब आप प्रभु यीशु मसीह का जीवन देखेंगे, वो पुत्र भी थे, वो सेवक भी थे, वो एक भाई भी थे, शारीरिक तौर पर बोल रहा हूँ जी, और अभी भी हैं वो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सेवक के तौर पर कार्य कर रहे थे, उन्होंने हर एक आज्ञा का पालन किया पिता का, आउट ऑफ लव, प्रभु के प्रेम के कारण जो वो पिता से करते थे। उन्हें पता है मैं इस नश्वर शरीर में हूँ, ये शरीर जो एक दिन क्रूस पर जाएगा, लेकिन मुझे इस शरीर में ही होकर आत्मा में चलना सीखना है और पिता के अधीन रहना सीखना है। दिस इज रेवरेंशियल लव एंड रेवरेंशियल फियर। ये नहीं कि वो कुछ उनके साथ गलत हो जाएगा, नहीं नहीं, बिकॉज ही लव्ड हिज हेवनली फादर, ही लव्ड ह्यूमैनिटी, therefore he was submissive to the will of heavenly father. When we see the benefits, जब हम फायदे देखते हैं, हमें इसलिए प्रभु का भय नहीं मानना कि हमें फायदा हो, हमें इसलिए भय मानना है क्योंकि हम एक संबंध में हैं अपने पिता के साथ। अगर बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो उनके भय में भी चलते हैं। वो ऐसा भय नहीं है कि उन्हें पता है कि हमारे पेरेंट्स हमारा नुकसान कर देंगे जी। वो भय होता है मनुष्य का कि ये मनुष्य को नुकसान न पहुँचा दे, लेकिन जो परमेश्वर का भय होता है वो आपको और प्रभु की नज़दीकी में लेकर आता है। जो मनुष्य का भय होता है वो उससे दूर लेकर जाता है आपको, जिससे आप डरते हैं उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, आप उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन प्रभु के भय में चलेंगे तो प्रभु आपको और अपनी नज़दीकी में ले आएंगे, एंड यू गोइंग टू टॉक टू हिम, यू गोइंग टू कम्यून विद हिम फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। तो पहला कारण यही है कि जब हम प्रभु के भय में चलते हैं, वी कम क्लोजर टू अवर फादर, वी कम क्लोज एंड क्लोज, वी कम क्लोज एवरी डे इन आवर वॉक विद गॉड। मूसा भविष्यवक्ता बेस्ट उदाहरण है। वो जब परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जब परमेश्वर से पहली बार उनका साक्षात्कार हुआ भविष्यवक्ता मूसा का, तो परमेश्वर ने कहा ये पवित्र स्थान है, अपने जो जूतियाँ हैं उतार दो यहाँ पर, टेक ऑफ योर सैंडल्स बिकॉज दिस इज अ होली ग्राउंड। और मूसा भविष्यवक्ता ने अपने जो सैंडल्स थे उतारे। वो आदरणीय भय था प्रभु का, बॉर्न आउट ऑफ लव फॉर गॉड। और उसके बाद हम देखते हैं एक संबंध में प्रवेश करते हैं मूसा भविष्यवक्ता, जो और घनिष्ठ होता चला जाता है और गहरा होता चला जाता है। दैट रिलेशनशिप that started that very day in Exodus chapter 3 verse 1 to 5, we can see it growing every day in the life of prophet Moses, and he became intimate with God
इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। प्रभु अद्भुत रीति से मुँह से भविष्यवक्ता से बातचीत करते थे और दोनों का एक अद्भुत संबंध हो गया जी प्रभु की महिमा के लिए। दूसरी बात अगर हम देखें, साम 34 वर्स 9, यू शैल नॉट लैक एनी थिंग, कोई भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी जी, कोई वस्तु की कमी घटी नहीं होगी आपको अगर आप प्रभु के भय में चल रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, चिड़ियों को देखो ना तो बोतियाँ ना काटती हैं, घास को देखो जो सुबह है और शाम को मुरझा जाती है, परमेश्वर फिर भी ध्यान रखते हैं जी हर एक बात का। हम वचन में सीखते हैं बात, हम जो परमेश्वर के हाथों की रचना है, परमेश्वर सब मनुष्यों का ध्यान देते हैं बिना पक्षपात के। वचन साफ हमें दिखाता है, बताता है, सिखाता है कि कैसे परमेश्वर धूप हर एक को देते हैं, कैसे बारिश हर एक को देते हैं बिना पक्षपात के। लेकिन जब आप भय में चलते हैं, प्रभु के आदरणीय भय में, मनुष्य की परवाह नहीं करते, अंधकार की ताकतों की परवाह नहीं करते, क्या होता है जी? परमेश्वर आपको कोई भी वस्तु की कमी नहीं होने देंगे प्रभु की महिमा के लिए। जो संसार है उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिल रही है, रोटी कपड़ा मकान प्रभु ने दे रहे हैं, छत दे रहे रहने के लिए, चाहे वो रेंट में हो। लेकिन जब आप प्रभु के भय में चलेंगे तो आपको कोई कमी नहीं होगी प्रभु की महिमा के लिए। यू विल हैव सफिशिएंसी इन ऑल थिंग्स। उनका अनुग्रह सब कुछ आपको प्रोवाइड करेगा जी, क्योंकि प्रभु को पता है मेरा बच्चा मेरे आदरणीय भय में चल रहा है। लोग डरते हैं जी, सोसाइटी का डर, समाज जिसे हम कहते हैं समाज का डर, दुनिया का डर, लोग क्या कहेंगे जी, अलग अलग तरह के भय होते हैं जी उनके अंदर। कोई घराने के डर की वजह से, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे साथ थे और जो इवन प्रभु में आए, बहुत सारे लोग जो अपने घर के लोगों के डर की वजह से, समाज के डर की वजह से वो प्रभु को छोड़कर त्याग कर चले गए संसार में। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन हमें संसार से भी जाना है, और अगर प्रभु के भय में चलेंगे तो यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी परमेश्वर 100 गुना आपको आशीषित करेंगे। पतरस ने कहा, जो प्रेरित पतरस ने कहा प्रभु यीशु मसीह को कि प्रभु हम आपके पीछे चल रहे हैं, सब कुछ छोड़कर हमें क्या मिलेगा? उन्हें घर बार, अपने माता पिता, भाई बहन, सब कुछ हमने त्याग दिया आपके पीछे चलने के लिए। सेक्रीफाइस था जी। प्रभु यीशु मसीह ने प्रतिज्ञा दी जो आपके और मेरे लिए भी लागू है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर भी और आने वाले युग में भी, स्वर्ग में भी परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे। जब आप पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 6:24, मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ, जो तीसरी बात परमेश्वर करते हैं उनके डरवैयों के लिए। और यहोवा ने हमें ये सब विधियाँ पालन करने की आज्ञा दी। प्रभु ने कमांडमेंट्स दिए जी कि उनकी आज्ञा में चले, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। क्यों दिया जी? ताकि सबसे पहले हम परमेश्वर के भय में चलना सीखें, जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, और इस रीति सदैव हमारा भला हो, हमेशा हमारा भला हो, हमेशा हमारा फायदा हो, प्रभु चाहते हैं। और वह हमको जीवित रखे जैसे कि आज के दिन है। And the Lord commanded us to do all these statutes to fear the Lord our God for our good always। सबसे पहले प्रभु के भय में चलें। दूसरा, for our good always। जब प्रभु के भय में चलेंगे तो भलाई होनी शुरू हो जाएगी प्रभु की महिमा के लिए। हमेशा भलाई होगी उन लोगों के लिए जो प्रभु के भय में चलते हैं। That he might preserve us alive। Life is going to be preserved of each and every human being who walks in the fear of the Lord। जो प्रभु के भय में चलेंगे उनके जीवन को परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं, परमेश्वर संभाल के रखते हैं, परमेश्वर बचा के रखते हैं। We are as we are this day। जैसे प्रभु ने अभी तक संभाला है, आगे भी प्रभु संभाल के रखेंगे। कैसे पता लगेगा कोई प्रभु के भय में चल रहा है? वो हमेशा प्रभु को महिमा देगा जी, वो हमेशा प्रभु की स्तुति और तारीफ करेगा, अपनी बड़ाई नहीं करेगा। वो किसी की बदनामी नहीं करेगा कहीं जाकर, या कहीं पब्लिकली जाकर कोई डिफेम नहीं करेगा जी। लेकिन उसका संबंध प्रभु के साथ ऐसा होगा, उसे मतलब ही नहीं दीन दुनिया में क्या हो रहा है जी। ही वोंट बॉदर अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट हिम और व्हाट अदर्स आर डूइंग। वो सिर्फ अपने काम से काम रखेगा और प्रभु के भय में चलेगा जी। अपने उद्धार की उसे परवाह होगी, पूरी खरी शिक्षा का वो पालन करने की कोशिश करेगा और लोगों को भी वही पहुंचाएगा जी। अनसेल्फिश, सेल्फलेस, फेसलेस सर्विस ऑफ द लॉर्ड, नेमलेस सर्विस ऑफ द लॉर्ड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के लिए सब कुछ कर रहे हैं जी। जब प्रभु के भय में चलेंगे तो आपको पता है कि परमेश्वर को क्या चीज़ें पसंद है, आप वही करेंगे जी।
आप कहेंगे मुझे तो नहीं पता प्रभु क्या चाहते हैं, आप वचन पढ़िए, आपको पता लगेगा प्रभु का स्वभाव क्या है। बाइबल इसलिए दी गई है ताकि हम जानें कि प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है जी, सो दैट यू कैन नो द नेचर ऑफ गॉड। बाइबल की फुल फॉर्म अलग अलग लोगों ने बताई हैं, लेकिन बेसिकली अगर आप देखें बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग अर्थ और बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लिविंग फॉर इटर्निटी, कैसे हमें जीना है प्रभु में होकर, तो जो प्रभु के सिद्धांत हैं जी वो हमें सिखाते हैं प्रभु की महिमा के लिए। भजन संहिता 31 का 19 अगर आप देखेंगे, प्रभु की भलाई उन लोगों के साथ चलती है जो प्रभु के भय में चलते हैं। भलाई और भय प्रभु का ये एक साथ है जी, याद रखिएगा। भलाई और भय, प्रभु का भय मानना, प्रभु की भलाई को इनवाइट करना है जी। आप निमंत्रण दे रहे हैं कि प्रभु की भलाई हमारे साथ चले। खाली आप कोट करके नहीं कह सकते कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ रहे। आपको प्रभु के भय में भी चलना आना चाहिए जी। जब प्रभु का भय होगा तो पैसे में हेराफेरी नहीं होगी। प्रभु का भय होगा तो हम किसी का न्याय नहीं करेंगे, वी वोंट जज एनीबॉडी, क्योंकि हमें पता है हमें भी एक दिन कटहरे में खड़े होना है जी। प्रभु का भय होगा तो आपकी निगाहें केवल प्रभु यीशु मसीह पर लगी रहेंगी, क्योंकि हमारी सहायता वहीं से आती है जी। प्रभु का भय होगा तो प्रभु जो कह रहे हैं वो आप करेंगे, आप सवाल नहीं करेंगे कि क्यों प्रभु ऐसा करूं मैं, कि प्रभु आप किसी और को चुन लीजिए। जब आप भजन संहिता 112 पढ़ेंगे, साम 112 वर्स 1, इट इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, आशीषों से भरा हुआ ये भजन है, और ये उन लोगों के लिए है जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। एंड वी मस्ट क्लेम इट फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमें इसे पढ़ना चाहिए और हमें इसे मनन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु क्या कहना चाह रहे हैं। भजन संहिता 112 में साम 112 मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ, कुछ आयतें। यहाँ की स्तुति करो, पहली आयत से पढ़ रहा हूँ जी मैं, साम 112 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। धन्य है वे पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। ब्लेसेड इज द मैन हु वॉक्स इन द फियर ऑफ द लॉर्ड, और हु फियर्स द लॉर्ड, और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। परमेश्वर की आज्ञाओं से हमेशा वो प्रसन्न रहता है। ऐसा नहीं अब ये प्रभु की आज्ञा अब ये माननी पड़ेगी जी, और ये पुराना नियम है, ये हमारे लिए तो नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि व्यवस्था जो रीति रिवाज की थी और जो आज्ञाओं की थी उनमें क्या फ़र्क है। दोनों में आज्ञाएँ आज भी लागू हैं। जो आज्ञा थी, जो कमांडमेंट्स हैं, वो आज भी लागू है जी। नए नियम में भी वो 10 आज्ञा हैं, और रीति रिवाज प्रभु ने हटा दिया। जो पनिशमेंट थी वो हटा दी प्रभु ने, व्यवस्था की वो अपने ऊपर ले लिया प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर। हालेलुया। और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। जनरेशन टू जनरेशन ब्लेसिंग है जी उन लोगों के लिए जो प्रभु के भय में चलते हैं। योर इनहेरिटेंस इज गोइंग टू बी ब्लेस्ड, योर ऑफस्प्रिंग विल बी माइटी इन द लैंड। आपके जो बच्चे हैं और उनके भी बच्चे हैं वो आशीषित होंगे जी। वो पूरे आपके भूमि पर वो पराक्रमी होंगे, पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे जी। वो सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। द जनरेशन ऑफ द अपराइट विल बी ब्लेस्ड। जो लोग प्रभु के भय में चलते हैं वो सिधाई के साथ चलेंगे जी। कोई कपट नहीं होगा, कोई हेराफेरी नहीं होगी, दूसरों को फंसाने की कोशिश नहीं करेंगे, दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे हर बात में। बट दे विल इंट्रोस्पेक्ट देमसेल्व्स, और वो देखेंगे कि कुछ हमसे गलत तो नहीं हो रहा है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। जो प्रभु के भय में चलता है कैसा है जी वो व्यक्ति, जो प्रभु के धार्मिकता में चलता है वो कैसा है व्यक्ति, उसके घर में हमेशा धन संपत्ति रहेगी जी। आप प्रेयर कर सकते हैं फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू मिले, लेकिन अगर आपका जीवन सही नहीं है, प्रभु के भय में नहीं चल रहे, तो जितना मर्जी प्रेयर कर लीजिए। बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फाइनेंसेस के। जिन्होंने मिस कर दिया वो सीरीज़ आप यूट्यूब चैनल पर जाके एंड टाइम प्रोफेटिक विजन पर जाके देख सकते हैं, जो भी हमने मैसेज शेयर किए फाइनेंसेस को लेकर अंतिम दिनों के विषय में। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। उसका धर्म सदा बना रहेगा, उसकी धार्मिकता बनी रहेगी, यानी राइटियसनेस एंड्योर्स फॉरएवर। प्रभु हिलने नहीं देंगे उसको। बहुत सारे लोग आत्मा में शुरू तो करते हैं लेकिन शरीर में ख़त्म करते हैं। धार्मिकता में शुरू करके वो फिर से अंधकार के वश में जाकर पाप में जीवन बिताना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा है जो प्रभु के भय में चलेगा वो क्या होगा जी, उसकी धार्मिकता हमेशा स्थापित रहेगी, हमेशा बना रहेगी उसकी धार्मिकता। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावान तो धर्मी होता है। लाइट dawns in the darkness for the upright, he is gracious, merciful and righteous. हालेलुया। ये कुछ मैंने आपको आयतें बताई हैं जी। उसके बाद राइटियस
सिकनेस की भी आप ब्लेसिंग्स पढ़ सकते हैं इसमें, वो भी हमने वचन शेयर किया था कुछ समय पहले. सो देयर इज अ ब्लेसिंग, not one, not two, but many blessings for those who walk uprightly in the sight of God. जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 115 के 13 में, उसमें लिखा हुआ है He will bless those who fear the Lord, both the small and the great. क्या छोटे क्या बड़े, जितने यहोवा के डरवैये हैं, प्रभु के भय में जो चलते हैं, वे उन्हें आशीष देगा. हालेलुया. हम प्रार्थना कर सकते हैं आशीषों के लिए, लेकिन जब आप प्रभु के भय में चल रहे हैं ना जी, तो ऑटोमेटिकली आप कंटेंडर बन जाते हैं आशीषों के लिए. आपको प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रभु को पता है ये मेरा बच्चा मेरे भय में चल रहा है, मुझे ऐसे आशीष देनी ही देनी है. आशीष क्या है जी? सबसे पहले आत्मिक है. इट इज स्पिरिचुअल फर्स्ट. हमारी आत्मा में उद्धार आता है, उसका प्रतिफल आप देखते हैं भौतिक रूप से प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. अलग अलग आयतों में आप पढ़ सकते हैं जी कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आशीषित करना चाहते हैं. भजन संहिता 128 में आपके लिए पढ़ रहा हूँ, उसमें लिखा है 1 से 4 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए. क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है. जो प्रभु का भय मानेंगे वो उनके मार्ग पर भी चलेंगे. वो अपना मार्ग नहीं निकाल लेंगे. वो ये नहीं प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी और मेरा राज्य है. वो प्रभु के मार्ग में चलेंगे जी. प्रभु तेरा राज्य है, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे मार्ग, प्रभु जी जो आपका मार्ग है प्रभु जी, उसमें हमें चलाइए. हालेलुया. फिर क्या लिखा जी उसमें? तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा. बहुत सारे लोग कमाते हैं लेकिन फिर भी कर्जे में रहते हैं, कुछ बचता नहीं है हाथ में. पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे से जा रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है ऐसा. लेकिन इसमें लिखा है तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा. निश्चय. यू शैल ईट द फ्रूट ऑफ द लेबर ऑफ योर हैंड्स. उसके बाद अगर आप देखें, तू धन्य होगा और तेरा भला ही होगा. यू शैल बी ब्लेस्ड एंड इट शैल बी वेल विद यू. सब चाहते हैं हमारे साथ भलाई हो जी, तो उसकी चाबी क्या है जी? प्रभु के भय में चलना. सब चाहते हैं कि उनकी सेविंग हो, कमाई में बरकत बढ़े जी. प्रभु का वचन क्या कहते हैं? प्रभु के भय में चलो. तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी. तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे. योर वाइफ शैल बी लाइक ए फ्रूटफुल वाइन विद इन योर हाउस. योर चिल्ड्रन विल बी लाइक ऑलिव शूट्स अराउंड योर टेबल. एक फैमिली लाइफ आप लीड कर पाएंगे जी. ब्लेसिड फैमिली लाइफ. जो पत्नी है वो भी आशीषित है, बच्चे हैं वो आशीषित हैं, आप समय बिता पा रहे हैं फैमिली के साथ. आपको पता है बहुत सारे लोग कमा रहे हैं लेकिन उनके पास एक रुपए की भी एक मिनट भी फुर्सत नहीं है. वो सुबह जाते हैं घर 7-8 बजे, रात को वो 10-11-12 बजे आते हैं. एक टाइम नहीं है उनके पास, 1 घंटा नहीं है उनके पास एक फैमिली को देने के लिए, अपनी फैमिली को, वाइफ को देने के लिए, बच्चों को देने के लिए, किसी को भी देने के लिए. लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? योर चिल्ड्रन शेल बी लाइक ऑलिव शूट्स अराउंड योर टेबल. आजकल बच्चों के पास समय ही नहीं है पेरेंट्स के लिए जी. वो अपने कोई वीडियो गेम में मस्त है, कोई कार्टून में मस्त है, कोई घर से बाहर रहते ज़्यादा समय. लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो घर में एक आशीष है जी प्रभु की, एक फैमिली ब्लेसिंग इम्पार्ट होती है. हालेलुया. Behold, thus shall the man be blessed who fears the Lord. सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसे ही आशीष पाएगा. यहोवा तुझे सियोन से आशीष देवे और तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे, परंतु अपने नाती पोतों को भी देखने पाए. इजराइल को शांति मिले. May you see your children's children, peace be upon Israel. उससे पहले लिखा the Lord bless you from Zion. May you see the prosperity of Jerusalem all the days of your life. Lord bless you from Zion लिखा हुआ है जी. मतलब कि एक तरह की covenant blessings हैं. क्यों कह रहे हैं प्रभु भजनकार के द्वारा ये बात? ये हमें दिखाता है जैसे प्रभु ने इजराइल के साथ वाचा बांधी है, वही आशीषें आपके ऊपर आएंगी प्रभु की महिमा के लिए. जो यरूशलेम, जो सियोन का परमेश्वर है, वही आपका परमेश्वर है जी. हालेलुया. परमेश्वर पक्षपात नहीं करते हैं जी. प्रभु ने जो यहूदियों को अनुग्रह दिया वही प्रभु हम सबको देना चाहते हैं. हमें सिर्फ प्रभु के भय में चलना है. नीति वचन 10 का 27 अगर आप पढ़ेंगे, इट प्रोलॉन्ग्स लाइफ. अगर लंबी आयु चाहिए, मैं कभी प्रीच करूंगा जी जीवन के ऊपर, लंबी आयु चाहिए तो प्रभु के भय में चले जी. जो कॉन्स्टेंटली कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, कॉन्स्टेंटली ब्लेम दूसरों पर लगाते हैं, स्लैंडरिंग स्पिरिट कार्य करती है. एक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन शैतान को कहा गया है, जो हमेशा इल्ज़ाम लगाते हैं, जो हमेशा सोचते हैं कि कैसे दूसरे को फंसाया जाए.
उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है, कोई गलत कामों में लिप्त है, शारीरिक कामों में या अभिलाषा के कामों में या कोई भी हेरा फेरी में, उस आप पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं गलातियों 5वें अध्याय में, जो शारीरिक काम है 19 से 21 आयत में आप पढ़ सकते हैं। 17 काम लिखे हुए हैं उसमें, उनमें से कोई भी ऐसा गुण पाया जाता है तो याद रखिए इसका मतलब हम प्रभु के भय में नहीं चल रहे हैं। और बहुतों की लाइफ शॉर्ट हो जाती है, इसलिए लोग शॉक्ड हो जाते हैं, ये जल्दी क्यों चला गया संसार से। हमें पता भी होता है बहुत सारी बातें, लेकिन हम नकार देते हैं जी। लेकिन जब प्रभु के भय में चलते हैं तो प्रभु ये प्रतिज्ञा दे रहे हैं, प्रभु आपके जीवन को आशीषित करेंगे, लंबी आयु होगी प्रभु की दया से। हालेलुया। नीति वचन 19 के 23 में अगर आप पढ़ेंगे, इट लीड्स टू लाइफ, जीवन की ओर प्रभु लेकर जाते हैं उन लोगों को जो प्रभु के भय में चलते हैं जी। जीवन की ओर मतलब उद्धार सुनिश्चित है उनका प्रभु की महिमा के लिए, अनंत जीवन सुनिश्चित है उनका प्रभु की महिमा के लिए। आपको पता है बहुत सारे लोग क्यों आते हैं प्रभु में, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं जिनको प्रभु अलग अलग रीति से चुनते हैं। लेकिन जो प्रभु के भय में चल रहे होते हैं ना जी, जो प्रभु में नहीं होते फिर भी भय में चल रहे हैं, एक टाइम आते हैं प्रभु किसी ना किसी रीति से उन्हें अपना प्यार दर्शाएंगे, चाहे वो कौमा में हो, परमेश्वर उन्हें दर्शन देंगे जी। एक मौका उन्हें ज़रूर मिलेगा लाइफ में प्रभु यीशु मसीह का नाम जानने के लिए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि ये लोग मेरे राज्य में आए और सही रास्ते पर चलें जी। वो ऑलरेडी अनजाने में प्रभु के भय में चल रहे हैं, उन्हें नहीं पता सच्चा परमेश्वर कौन है, लेकिन परमेश्वर अपने प्यार से खींचते हैं जीवन। हालेलुया। वचन में लिखा है ऐसे व्यक्तियों का न्याय जो है उसी व्यवस्था के हिसाब से होगा जिसका वो पालन कर रहे हैं। उनके हृदय में व्यवस्था पहले से लिखी हुई है। बहुत सारे लोग वचन पढ़ के भी आज्ञाकारी नहीं होते, लेकिन बहुत सारे लोग बिना वचन पढ़े वचन के आज्ञाकारिता में चल रहे होते हैं। तो कौन सा बेटर है प्रभु की नज़र में? आप रोमियो की पत्री में पढ़ी है, संत पौलुस साफ बताते हैं इन बातों के बारे में। नीति वचन 22 का 4 अगर आप पढ़ेंगे, 3 प्रतिज्ञाएं वहां दी गई हैं, रिचेस, ऑनर एंड वेल्थ। परमेश्वर का जो धन संपत्ति है प्रभु की ओर से, आदर है और बहुत आयत है प्रभु की, ऐसे व्यक्ति के घर में बनी रहेगी जो प्रभु के भय में चल रहा है। हो सकता है एकदम से ना हो, बाय एंड बाय, स्टेप बाय स्टेप आप उस फेज में पहुंच जाएंगे। हो सकता है पहले आदर मिले, उसके बाद धन संपत्ति मिले, हो सकता है तीनों एक साथ मिले जी। लेकिन परमेश्वर अपने तरीके से आपको आशीषित करना शुरू करते हैं, एक एक लेवल आपको ऊंचा उठाना शुरू करते हैं जब आप प्रभु के भय में चलते हैं। भजन संहिता 33, 18 और 19 में लिखा है, जो प्रभु की जो आंखें हैं जी ऐसे लोगों के ऊपर लगी, उनको प्रभु सुरक्षित रखते हैं जी, जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। Those who walk in the fear of the Lord, they shall be protected by the angels of God. परमेश्वर की आंखें लगी हुई है उनके ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर अपने फरिश्तों को भेजेंगे जी। भजन संहिता 115 के 11 में भी आप पढ़ते हैं जी, भजन संहिता 147 के 11 में भी, कि कैसे प्रभु की सुरक्षा और पक्ष, फेवर उतारते हैं उन लोगों के ऊपर, प्रोटेक्शन उतरेगी उन लोगों के ऊपर जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। हालेलुया। आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड के लिए धन्यवाद हो जी प्रभु का, कमांडोज के लिए धन्यवाद हो प्रभु का, बॉडीगार्ड्स के लिए धन्यवाद हो प्रभु का, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा जो है परमेश्वर की ओर से आती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुरक्षा के घेरे के बीच में भी मारे गए जी संसार में, अच्छे अच्छे लोग, नामी गिरामी लोग, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं वो कैसे बचे। वो केवल परमेश्वर का फेवर था जी, प्रभु की सुरक्षा थी, जिन्होंने उन्हें कुछ साल और उम्र दी प्रभु की महिमा के लिए। भजन संहिता 34 का 7 अगर आप पढ़ेंगे, एंजल्स आर डिस्पैच्ड और रिलीज फॉर दोज हु फियर द लॉर्ड। फरिश्ते घेरा बनाते हैं ऐसे लोगों के चारों ओर जो प्रभु के भय में चलते हैं। सो वी मस्ट वॉक इन द रेवरेंशियल फियर। मनुष्य के डर से ज़्यादा परमेश्वर का भय मानना उत्तम है। जब आप प्रभु के भय में चलते हैं तो क्या होता है, फरिश्ते आ जाते हैं प्रभु, वो दे आर अट्रैक्टेड बाय द ऑरा अराउंड यू। आपको पता है शैतान भी अट्रैक्ट हो सकता है, दुष्ट आत्माएं आपके नेगेटिव ऑरा से, जो चीज़ें आपकी गलत हैं वो शैतान को अट्रैक्ट कर सकती हैं और दुष्ट आत्मा को अंदर आने का मौका मिल जाता है। और जिस व्यक्ति के जो प्रभु के भय में जो चल रहा होता है, जो प्रभु के सच्चाई में चल रहा होता है, तो वहाँ पर परमेश्वर के फरिश्ते आकर सहायता करते हैं जी। Psalm 34 वर्स 7 देखिए क्या लिखा है, द एंजल ऑफ द लॉर्ड एनकैम्प्स अराउंड दोज हु फियर हिम एंड डिलीवर्स देम। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है।
एक अकेला फरिश्ता ही काफ़ी है आपको छुड़ाने के लिए। हम जानते हैं गिदोन की सेना इतनी ताकतवर नहीं थी दुनियावी तौर पर युद्ध लड़ने के लिए अपने विरोधियों से। यहोशापात की जो सेना थी, जो लोग थे, वो इतने ताकतवर नहीं थे कि वो विरोधियों का सामना कर सके। एलीशा शारीरिक तौर पर इतना ताकतवर नहीं था कि अकेला पूरी सीरिया की सेना के खिलाफ युद्ध लड़ सके। लेकिन जितने भी लोग प्रभु के भय में चल रहे थे, परमेश्वर ने खुद आकर उनके लिए फाइट किया। हम जानते हैं गिदोन को कैसे प्रभु ने जयवंत बनाया, कैसे यहोशापात को प्रभु ने जयवंत बनाया, कैसे परमेश्वर ने अपने फरिश्ते भेजकर मूसा भविष्यवक्ता के समय में परमेश्वर ने सहायता की, और कैसे जो पूरी की पूरी मिस्र की सेना आ रही थी, फ़ैरो की सेना आ रही थी, लाल समुद्र सामने था, और हम जानते हैं कि किस तरीके से फरिश्तों ने सहायता की। वहाँ पर वो महिमा के खंभे में से परमेश्वर मौजूद थे मदद करने के लिए, और परमेश्वर के फरिश्तों ने सब कुछ उलट पुलट कर दिया जो वहाँ पर जो फ़ैरो की सेना जब आ रही थी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने डरवैयों की सहायता करते हैं। हम जानते हैं सोदोम और गोमरा में किस तरीके से लूत की सुरक्षा वो फरिश्तों ने की, क्योंकि वो प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति था। उसने कोशिश की कि अपने आप को वो शहर की रीति पर ना चलाकर, पूरे शहर में वो एक अकेला परिवार था जो दुनिया की रीति पर नहीं चल रहा था जी। लोग उसका मजाक बना रहे थे, लोग उसको ख़त्म करना चाह रहे थे, क्योंकि वो उनमें से एक नहीं था। आज भी लोग उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं जो दुनिया की रीति पर नहीं चलता जी। उनका ठट्ठा उड़ाएंगे और कहेंगे कि भाई तुम तो बिल्कुल अलग तरीके के इंसान हो, क्योंकि तुम हमारी तरह नहीं काम कर रहे जी। और हम जानते हैं उस वक्त जो LGBT कम्युनिटी की बात होती है जी, सोदोम गोमरा में वो प्रोमिनेंट थी जी वहाँ पर। लेकिन लूत ने अपने आप को डिफाइल नहीं किया, अपवित्र नहीं किया उनके साथ, और परमेश्वर ने अपने फरिश्तों को भेजकर बाहर निकाला लूत को और उनके परिवार को। हालेलुया। हालेलुया। और ये भी चॉइस दी लूत को कि शहर में देख लो कोई और जानकार तो नहीं है कि तुम्हारी खातिर हम बचा लेंगे उसको। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति पाया ही नहीं गया पूरे शहर में कि कोई बच सके वहाँ पर परमेश्वर के न्याय से जी। अंतिम दिनों में भी परमेश्वर बचाएंगे उन लोगों को। ये अगला पॉइंट है जी, बेनिफिट्स ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर सुरक्षित रखेंगे अपने डरवैयों को। लॉर्ड इज गोइंग टू प्रोटेक्ट हिज पीपल हु फियर द लॉर्ड, who love the Lord selflessly for the glory of God. हालेलुया। सुरक्षित रखेंगे। संसार पे न्याय आएगा, मसीह विरोधी की आर्मी के ऊपर न्याय आएगा परमेश्वर का, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेंगे। भजन संहिता 85 का 9 अगर आप पढ़ेंगे, ऐसा व्यक्ति प्राइम कैंडिडेट है सेल्वेशन के लिए। ऐसे व्यक्ति को उद्धार मिलने के लिए वो एलिजिबल है प्रभु की महिमा के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पाप में होते हैं, हम जानते हैं संसार में उनका स्वभाव सही नहीं है, फिर भी प्रभु दया दिखाकर उन्हें बचा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे बचते हैं जो प्रभु के भय में चल रहे होते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो कैंडिडेट है उद्धार पाने के लिए जी, वचन के मुताबिक ही इज़ अ प्राइम कैंडिडेट फॉर सेल्वेशन। और आप देखेंगे कि कैसे वचन हमें बताता है कि हमें कितना ज़्यादा प्रभु के भय में चलना जरूरी है जी। आप परमेश्वर को परमेश्वर जानकर उनकी आराधना करें, भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर उनका आदर करें। मैं आपके लिए आयत पढ़ रहा हूँ ये प्रूव करने के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राइम कैंडिडेट है वो सेल्वेशन का। देखिए साम 85 वर्स 9, भजन संहिता 85 के 9 में क्या लिखा हुआ है? निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। श्योरली हिज सेल्वेशन इज नियर टू दोज हु फियर हिम। इंग्लिश में थोड़ा फर्क है। श्योरली His salvation is near to those who fear him. उनका उद्धार निकट है। That glory may dwell in our land. उसका एक और प्रतिफल क्या होगा जी? जब डरवैयों को उद्धार मिलेगा तो क्या होगा? महिमा उतरनी शुरू हो जाएगी, वास करनी शुरू हो जाएगी उस देश में, उस भूमि के ऊपर, घरों में प्रभु की महिमा के लिए। साम 145 वर्स 19, जो प्रभु के भय में चलते हैं उनकी इच्छा ऑटोमेटिकली प्रभु पूरी करते हैं। उनको कहने की जरूरत नहीं प्रभु मेरी इच्छा पूरी करो। जो प्रभु के भय में चलेंगे देयर डिजायर्स आर फुलफिल्ड। प्रभु कहेंगे ये मेरा बच्चा है, ये इसने हमेशा मेरा कहना माना है, अब मुझे इसकी भी इच्छा पूरी करनी है। हालांकि प्रभु अपनी इच्छा को पहले पूरा करना चाहेंगे, क्योंकि वचन में हमें सिखाया गया कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु का राज्य है इस पृथ्वी पर। लेकिन जब प्रभु देखते हैं तो वचन में साफ हमें नए नियम में पता लगता है कि जब हमें प्रभु आनंदित देखना चाहते हैं तो हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं।
प्रभु कहते हैं तुमने अभी तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, पिता से मांगो मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह कहते ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। उसमें नहीं लिखा कि वही मांगो जो पिता चाहते हैं। एक स्टेज है जब आप के साथ प्रभु का एक संबंध हो जाता है और आप प्रभु से बातचीत करते हैं, प्रभु आपसे, तो आप जो कहते हैं प्रभु को, प्रभु अनुग्रह के द्वारा वो पूरा करते हैं जी। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन 1 का 7 तो हम साफ पढ़ते हैं उसमें प्रभु का भय मानना ज्ञान की शुरुआत है, ज्ञान की शुरुआत है जी। अगर असली ज्ञान चाहिए तो प्रभु के भय में चलना शुरू करिए। डिस्कवरी देखकर, नेशनल ज्योग्राफिक देखकर, हिस्ट्री चैनल देखकर आप हज़ारों चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो ज्ञान आगे फ्यूचर में ज़रूर नहीं मदद करेगी। लेकिन जब आप प्रभु का ज्ञान रखेंगे तो प्रभु आपको अपने बारे में बताएंगे, स्वर्गीय वस्तुओं के बारे में बताएंगे, आने वाले समयों के बारे में बताएंगे, अंधकार की ताकतों के विषय में आपको आगाह करेंगे, जो श्राप है अलग अलग उसके विषय में आगाह करेंगे जी परमेश्वर। और परमेश्वर आपको वो ज्ञान देंगे जो कभी भी टल नहीं सकता प्रभु की महिमा के लिए। आज हम देखते हैं जब कोरोना वायरस संसार में फैला तो कोई कारण ही नहीं ढूंढ पाया आज तक, अभी तक जब तक ये वीडियो बनाए, कि एक्चुअल रीज़न क्या था जी इसका, ये पेंडेमिक फैल गया पूरे संसार में। कोई इसका रीज़न नहीं बता पा रहा। अलग अलग थ्योरी शुरू में निकली थी, तो उसके तोड़ क्या है, उसका परमानेंट इलाज क्या है, उसका म्यूटेशन कैसे रोका जाए, उसका वायरस का जो शक्ल है जो उसमें बदलाव हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, या आगे क्या होने वाला है उसको कैसे रोका जाए, चाहे सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव हो, या कोई भी आगे चीज़ हो रही है कैसे रोका जाए, किसी के पास आइडिया नहीं है। जो इतने सालों की जो डिस्कवरी है और जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है साइंस का, वो असफल हो गया। और अभी भी लोग तलाशने में लगे हुए हैं कि कौन सी दवाई चलेगी जी। एक दवाई शुरू करते हैं, फिर वो कैंसिल करके फिर दूसरी ले आते हैं, फिर कैंसिल करते हैं, फिर एक और ले आते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साइड इफेक्ट साथ में शुरू हो जाते हैं। तो दे आर नॉट एबल टू कम टू अ प्रॉपर सोल्यूशन, और कई कई साल लग जाते हैं जी एक सोल्यूशन को निकालने में। हम जानते हैं बहुत सारी बीमारियों का अभी भी इलाज नहीं है मेडिकल में, क्योंकि एक लिमिटेड ज्ञान है मनुष्य के पास, वो भी प्रभु की दया से ही मिला है। जो भी लोग ट्रीट कर पा रहे हैं प्रभु की दया से, वो भी मेडिसिनल ज्ञान जो है प्रभु ही बुद्धि देते हैं डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स को भी कभी तुच्छ मत जाने जी, डॉक्टर्स भी आशीष हैं प्रभु से। लॉयर्स, टीचर्स, जितने भी अलग अलग प्रोफेशनल्स में लोग काम कर रहे हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है जी, सबको एक प्रभु ने विजडम दी है कि किस तरीके से कार्य करना है। लेकिन जो अल्टीमेट ज्ञान है वो प्रभु के भय से ही उत्पन्न होगा। अल्टीमेट ज्ञान जो है वो परमेश्वर इस स्वर्ग से देते हैं प्रभु की महिमा के लिए। ब्रदर पॉल इंग्विच चो, परमेश्वर के महान दास, जिन्होंने सबसे पहले सबसे बड़ी कलीसिया बनाई साउथ कोरिया में, परमेश्वर ने उनके द्वारा बनाई, और 10 लाख से ज़्यादा मेंबर हो गए उनके, और फिर उन्होंने अलग अलग चर्चेज में भेजना शुरू किया लोगों को, और 1/3 साउथ कोरिया प्रभु में आ गया जी। वन ऑफ द पुअरेस्ट नेशंस ऑफ द अर्थ बिकेम वन ऑफ द प्रॉस्परस नेशंस बिकॉज ऑफ प्रेयर एंड प्रेयर। और क्या हुआ जी, जब कलीसिया बन रही थी तो जो इंजीनियर्स थे उन्होंने वहाँ पर बिल्डिंग ऐसे बनाई जैसे ब्रदर पॉल इंग्विच चो जी ने बताया था उन्हें प्रेयर के बाद। लेकिन उसके बाद जब साउंड सिस्टम लगाने की बारी आई तो वहाँ पर साउंड सिस्टम नहीं फिट हो रहा था जी। नो इंजीनियर कुड फिट द साउंड सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग। वाई? बिकॉज जहाँ पर भी वो लगा रहे हैं स्पीकर्स, वो आवाज़ जो है जी वो क्लियर नहीं आ रही है, और या तो इको कर रही है या उसकी साउंड जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है जी वहाँ पर। एंड ब्रदर पॉल इंग्विच चो प्रेड ऑन हिज नीज, उन्होंने प्रार्थना की जी। परमेश्वर ने स्वर्ग से ज्ञान दिया कि कहाँ पर कैसे स्पीकर्स को लगाना जी। उनको ड्रीम में मेरे एंजल ने आके बताया जी। एंड ही टोल्ड द इंजीनियर्स, वो जो चीफ इंजीनियर था उन्होंने मना कर दिया कि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ख़राब आइडिया आप दे रहे हैं कि इससे तो कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा आप सब कुछ ट्राई कर चुके, आप ये भी ट्राई करें, जस्ट वर्क इट आउट। और उन्होंने जब ऐसा किया, परफेक्ट 100% साउंड की क्लैरिटी थी प्रभु की महिमा के लिए। दिस इज द नॉलेज ऑफ द लॉर्ड प्रोड्यूस्ड बाय द फियर ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के भय में चलने वाले वो दास पूरे वर्ल्ड में एग्जाम्पल है ब्रदर पॉल इंग्विच चो, कि कैसे उन्होंने संसार को चंगाई की सेवकाई से और प्रार्थनाओं से कैसे उन्होंने लोगों को आशीषित किया जी। मेरे प्रियो, हमने अभी पढ़ा ऊपर कि एंजल जो है वो फरिश्ते जो घेरा तो बनाते हैं, छुटकारा भी देते हैं जी, इट डिलीवर्स ऑल्सो। तो एक वॉरफेयर होता है जब प्रभु के भय में चलने वाले विश्वासी होते हैं। 2 तरह के विश्वासी हैं। एक विश्वासी वो हैं जो कुछ भी प्रूव कर देंगे वचन से, जो वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं जी।
एक वो हैं जो प्रभु के भय में चल रहे हैं, प्रभु के वचन का ऑनर करेंगे, आदर करेंगे और वो प्रभु के मुताबिक चलेंगे जी। तो दोनों में फर्क हो जाते हैं एंजेलिक प्रोटेक्शन में जी। तो डिलीवरेंस उनको पहले मिलेगी जो प्रभु के भय में चल रहे हैं। प्रभु का नाम तो दोनों ही जानते हैं, लेकिन जो प्रभु के भय में चल रहे हैं प्रभु उनकी सहायता करेंगे जी। नहमीया 1:11 में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रार्थना भी उन लोगों की उत्तर दी जाती हैं जो प्रभु के भय में चलते हैं। नहमीया ऐसा भविष्यवक्ता है जो प्रभु के भय में चलने वाला भविष्यवक्ता है जी। So when we walk in the fear of the Lord, we will not twist the word of God, we will not pervert the ways of the Lord. We will walk in the fear of the Lord. और लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक बना रहे थे नहमीया भविष्यवक्ता का, जब वो शहरपना को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे जी। लेकिन परमेश्वर ने वो भविष्यवक्ता ही अभिषेक उंडेला, एजरा भविष्यवक्ता और अलग अलग परमेश्वर के लोग थे वहां पर, मेरे जकराया भी थे वहां पर, और परमेश्वर का वचन वो भविष्यवक्ता ही अभिषेक पहुंचा। और हम देखते हैं कि कैसे वो दीवार बनाई गई, एक हाथ से वो बना रहे हैं, दूसरे हाथ से तलवार लेकर वो फाइट कर रहे हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। He walked in the fear of the Lord and we see his prayer was answered. उनकी प्रार्थना को उत्तर मिला जी। Ecclesiastes 8:12-13, सब उपदेशक 8वां अध्याय 12 और 13। आपके साथ भलाई होगी, इट विल बी वेल विद यू, इट विल बी वेल विद यू, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं जी। लूका 1:50 में अगर आप पढ़ें तो परमेश्वर दया दिखाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर, मर्सी उंडेली जाती है जी। परमेश्वर दयावंत होते हैं जो लोग प्रभु के भय में चलते हैं। आपको पता है मरियम को प्रभु ने क्यों चुना? प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए बहुत सारी स्त्रियां थी जी, पूरे संसार में प्रभु किसी भी स्त्री को चुन सकते थे, लेकिन प्रभु ने मरियम को क्यों चुना? और साथ में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मदर को क्यों चुना? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो सबसे बड़े भविष्यवक्ता कहलाए गए पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के बाद। क्यों प्रभु ने इन स्त्रियों को चुना जी? क्योंकि प्रभु के भय में चलने वाली स्त्रियां थी। जब मरियम को आके फरिश्ते ने बोला कि वो कुंवारी तो थी वो, लेकिन प्रभु की महिमा उनके ऊपर उदय होगी जी, प्रभु की रोशनी उनके ऊपर आएगी जी, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर छाया करेगा, और कैसे वो एक बालक को उत्पन्न करेंगी। मरियम ने कोई भी सवाल नहीं किया और उन्होंने एग्री किया उस एंजल के साथ। हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं लूका 1 अध्याय उसकी 50वीं आयत, मरियम ने क्या गीत गाया जी? जब परमेश्वर ने गुड न्यूज दी उन्हें, क्या गीत गाया मरियम ने? 1:50 में देखिए, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। एंड हिज मर्सी इज फॉर दोज हु फियर हिम फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये मरियम के गीत में है। हालेलुया। पूरा गीत मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन वो मेन आयत पढ़ रहा हूँ जहाँ पर ये बात लिखी हुई है जी। पीढ़ी से पीढ़ी तक दया चलती चली जाएगी। आप प्रभु के भय में चल रहे हैं, आपके बच्चों के ऊपर भी प्रभु दया दिखाएंगे। आप प्रभु के भय में चल रहे हैं, आपके नाती पोतों के ऊपर भी प्रभु दया दिखाएंगे। आप प्रभु के भय में चल रहे हैं, आपका पूरे घराने के ऊपर प्रभु दया दिखाएंगे जी। हम नूह के बारे में जानते हैं, वो प्रभु के भय में चल रहा था, वचन में साफ लिखा हुआ है, वो प्रभु के भय में चल रहा था जी। उसने भी अपने आप को डिफाइल नहीं किया संसार की रीति पर। संसार तैयार नहीं था उस वक्त, जो पहली बार पृथ्वी प्रलय से नाश होने वाली थी, उस वक्त नूह के जमाने में, जल प्रलय से। लेकिन नूह ने डिसाइड किया प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु के भय में चला जी। और हम देखते हैं किस रीति से परमेश्वर ने पूरे घराने को बचा लिया नूह के घराने के बारे में कहीं नहीं लिखा कि वो प्रभु के भय में चल रहे थे, लेकिन नूह के बारे में लिखा हुआ है कि वो प्रभु के भय में चल रहे थे। He walked in the fear of the Lord. He was a righteous man. This is what the word of God says. जो धर्मी जन है ना जी, उसकी सबसे पहली निशानी वही है कि वो प्रभु के भय में चलने वाला व्यक्ति है। एक वो धर्मी है जो सिर्फ मुंह से बोल रहा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है, लेकिन एक वो धर्मी है जो पवित्र आत्मा के फलों से लदा हुआ है, फलों से लदा हुआ है। हालेलुया। जहां पर भी धार्मिकता वर्ड यूज हो रहा है, समझ जाइए कि वो व्यक्ति प्रभु के भय में चल रहा है जी। इज वॉकिंग इन द फियर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए नूह ने कंटेमिनेट नहीं किया अपने आप को संसारिक बातों। आज लोग संसार को भी फॉलो करना चाहते हैं, प्रभु को भी, और एक्सपेक्ट करते हैं कि प्रभु हमसे बातचीत करें, प्रभु हमारा ये भी काम कर दे। वो प्रभु को सेवक के तौर पर ट्रीट करते हैं और अपने आप को परमेश्वर का पुत्र समझते हैं जी।
दिस इज हाउ दे अप्रोच गॉड। अगर पीढ़ी से पीढ़ी वो आशीषें चलनी है जी, तो हमें प्रभु के भय में, वहीं से हमारी शुरुआत होती है। नीति वचन 9:10 में लिखा हुआ है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। बुद्धि की शुरुआत है, और बुद्धि आपको बताएगी कि क्या सही है क्या गलत है। बुद्धि आपको बताएगी कि परमेश्वर को कैसे अप्रोच करना है जी। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, नेवर टेक गॉड फॉर ग्रांटेड। प्रभु को फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। हालेलुया। एक बात और हम देखेंगे, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। सब उपदेशक भजन संहिता 25:12 अगर आप देखते हैं, गाइडेंस मिलती है ऐसे लोगों को जो प्रभु के भय में चलते हैं। परमेश्वर गाइड करते हैं ऐसे लोगों को जो प्रभु के भय में चलते हैं जी। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ और बातें हैं प्रभु के भय के बारे में हम देखेंगे, प्रभु ने चाहा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, अगर आज आप गाइडेंस चाहते हैं तो आप देखें कहीं हम बिजी तो नहीं है सिर्फ दूसरों की लाइफ में क्या हो रहा है झांकने के लिए, या हम प्रभु के भय में चलते हुए वही कर रहे हैं जो प्रभु हमसे चाहते हैं जी। आपको पता है क्लास में कौन से बच्चे टॉप करते हैं? जो एक सेंटिफाइड लाइफ लीड करते हैं क्लास में भी, वो प्रभु में नहीं होते जी। वो बच्चे जो स्टूडियस बच्चे होते हैं, उन्हें मतलब ही नहीं है कि दूसरे की लाइफ में क्या चल रहा है। ज़्यादातर 95% स्टूडियस ऐसे आपको मिलेंगे। उनका फोकस सिर्फ ये है कि मुझे अच्छे मार्क्स लेकर आना है, तो उनका पढ़ाई में हमेशा ध्यान रहता है। उनको कोई मतलब नहीं कि बैक बेंचर्स क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस जो है, ये दुनियावी बात बता रहा हूँ जी मैं आपको। लेकिन हम जब प्रभु के राज्य में, तो कितना ज़्यादा हमारा फोकस प्रभु यीशु मसीह में होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट टारगेट जो है वो हमारे पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु की इच्छा को पूरा करना है जी। और हमें एक दिन उनके पास जाना है, चाहे रैप्चर में हो, चाहे मिलेनियम रेन में सीधा आप जाएं जीवित, चाहे उससे पहले प्रभु किसी को बुला लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमें हिसाब प्रभु को देना है। तो वाई नॉट टू वॉक इन द रेवरेंशियल फियर ऑफ गॉड, रेवरेंशियल फियर ऑफ आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। जो भी आपके सवाल हैं जी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो मैसेज कर सकते हैं, और हम बिल्कुल प्रार्थना भी करेंगे। और हम शाम को फिर से, प्रभु ने चाहा तो हम फिर से जुड़ेंगे जी शाम को प्रार्थना में, और प्रभु भोज में जुड़ेंगे हम। अभी 11:45 में कोई जुड़ना चाहते हैं जिन्होंने पूरा जीवन प्रभु को दिया हुआ है, वो जुड़ सकते हैं, और आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे। और आइए हम मिलकर प्रार्थना करें, और इस मंथ को हम प्रभु को डेडिकेट करेंगे। लेट अस डेडिकेट दिस मंथ ऑफ अगस्त एट द फीट ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह ने हमें 7 महीने संभाल के रखा जी, उनकी करुणा और भलाई सदा किया। और हम इस दिन को, और इस हफ्ते को, इस महीने को पूरा समर्पित करते हैं प्रभु के चरणों में, ताकि प्रभु का हाथ हम सब पर बना रहे, प्रभु की दया हम सब पर बनी रहेगी, प्रभु की करुणा हम सब पर बनी रहे, और हर एक पल प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हो, और हमें गुड न्यूज़ मिले चारों तरफ से इस महीने प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रार्थना करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं प्रभु जी, आपने हमें दूर और करीब से एक बार फिर से अपने प्यार, अपने नाम की खातिर, अपने अनुग्रह के द्वारा हमें एकत्रित किया। इस वीडियो के माध्यम से हम जैसे प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग फेसबुक पे और यूट्यूब पे प्रभु जी शामिल हैं, सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड। जो लोग पहले जुड़े थे और अभी नहीं जुड़ पाए हैं, और जो प्रत्येक हफ्ते जुड़ते हैं प्रभु जी, उन सबको आप आशीषित करिए लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जी, हम विनती कर रहे हैं कि हर एक जन इस मीटिंग में आपके आदरणीय भय में चलने पाए। मनुष्य का डर नहीं, शैतान का डर नहीं, अंधकार का डर नहीं, बुरे स्वप्न का डर नहीं, लेकिन आपका भय प्रभु जी सर्वोत्तम हमारे जीवन में कार्य करे। अंधकार की ताकतें जो भी प्रभु के नाम पर धोखेबाजी कर रही हैं परमेश्वर के प्रियजनों के साथ, इसी वक्त हम घुड़क रहे हैं उन सारी अंधकार की ताकतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम। You foul spirit, cease and desist in the maneuver. Stop all our operations and actions against us through any medium that you are working in the mighty name of the Lord Jesus Christ. We command you to just halt all your activities against us in every area of our life in the name of the Lord Jesus Christ. जो लोग अपने बच्चों, अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन, अपने स्पाउस के उद्धार को चाहते हैं प्रभु जी, छुटकारे को चाहते हैं, आज हम ऐलान कर रहे हैं डिवाइन ब्रेक थ्रू फॉर देम इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। जो फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहते हैं, उन्हें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू मिलने पाए और वेल्थ ट्रांसफर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट की ताकतों, रूलर्स ऑफ डार्कनेसेस, run away from their homes in the name of the Lord Jesus Christ. Loose their family members in the name of the Lord Jesus Christ. Loose their friends and their workplace and
their businesses in the name of the Lord Jesus Christ. अंधकार की ताकतों अपना घृणित हाथ हटा लो इनके फाइनेंसेस से प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Father God, send forth your angels right now, ministering spirits right now, to bring forth that harvest, those souls, those finances, and let there be mighty breakthrough in the name of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह जी रेस्टोरेशन बोल रहे हैं हर एक अच्छी बात का प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और प्रभु जी जो भविष्यवाणी आपके लोगों के विषय में हुई है इनकी उन्नति और आपकी महिमा के लिए बिना किसी डिले के हाँ और आमीन में प्रभु यीशु मसीह जी आपके नाम से होने पाए. ये मंथ हम आपको डेडिकेट कर रहे हैं आपके चरणों में प्रभु जी. जितनी भी निराशा आपके लोगों ने इस साल अभी तक देखी है 7 महीनों में वो सब कैंसिल कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. और आज से गुड न्यूज़ का ऐलान कर रहे हैं इनके जीवन में. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके डरवैयों के साथ साथ चलती रहे लॉर्ड. आपके लोगों के साथ साथ चलती रहे लॉर्ड. जो भी हमने आशीषें पढ़ी हैं प्रभु जी आपके भय में चलने की प्रभु जी वो सारी आशीषें मैं डिक्री और डिक्लेयर कर रहा हूँ हम सबके जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आप बढ़ते चले जाएं और हम कम होते चले जाएं और हमारे जीवन से आप ही महिमा पाएं प्रभु यीशु मसीह जी. नो वेपन फॉर्म्ड अगेंस्ट अस शैल प्रॉस्पर बाय एनी मींस इन लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नेम. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage, and our righteousness of the Lord. सारी अदर में आपको दे रहे हैं लॉर्ड प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आमीन. और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे. गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग वंस अगेन. आप सबको प्रभु आशीषित करें. और आप जिन्होंने वचन मिस कर दिया दोबारा सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर. और भी मैसेजेस सुन सकते हैं अलग अलग एरियाज़ को लेकर, चंगाई को लेकर, छुटकारे को लेकर, और साथ में 9 वरदानों को लेकर, पवित्र आत्मा के अंतिम दिनों के विषय में लेकर, और फाइनेंसेस को लेकर, और अभिषेक को लेकर. अलग अलग बातें आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे. एंड टाइम प्रोफेटिक विजन, और उसका लिंक दिया भी हुआ है फेसबुक पे. और भी बहुत सारी बुक्स का लिंक भी दिए हुए हैं. आप वो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं. और आपको प्रभु आशीषित करेंगे. और निरंतर वचन पढ़ते रहें, प्रार्थना करते रहें. और अभी हम प्रभु भोज में जुड़ेंगे जो लोग जुड़ना चाहते हैं. रिमेंबर दैट योर बेस्ट इज येट टू कम. गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल. आपका अभी सर्वोत्तम आना बाकी है जी. और परमेश्वर आप सबको आशीषित करें. गॉड ब्लेस यू. प्रेज द लॉर्ड.